प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो इसमें दो चीज़ होती है, एक होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दो शब्दों का समावेश है, दो टेंस का ना, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और एक प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है ना, जिसमें काम वर्तमान समय में लगातार क्या रहता है, जारी रहता है। इसमें क्या रहता है, काम जारी रहता है ना। और परफेक्ट में क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इसमें हमें दोनों के गुण मिलेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, यानी बीते हुए समय से, यानी पास्ट टाइम से, जब कोई काम निरंतर रूप से जारी है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसे हम बताने के लिए क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। यानी जब हमारा कोई कार्य पास्ट टाइम से शुरू है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, यानी बीते हुए समय से जब कोई काम लगातार जारी रहता है बट वो ख़त्म नहीं होता है, उसे हम बताने के लिए क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। जैसे मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, अब 2 साल से पढ़ा रहा हूँ लेकिन भी काम ख़त्म नहीं हुआ है। मैं 2 साल से ना, वह 2015 से सतना में रह रहा है। अब तो कब से रह रहा है, 2015 से। अब 2015 बीत चुका है, वो पास्ट टाइम है। यही मैंने बताया कि पास्ट टाइम से कोई काम शुरू रहता है और अभी भी क्या रहता है, वो जारी रहता है। तो बात समझ आई ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, यानी जब कोई काम बीते हुए समय से जारी रहता है और वर्तमान समय में पूरा नहीं हुआ है, अभी निरंतर जारी है, उसे हम बताने के लिए क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसके भी अंत में रहता है, पहचान की बात करें तो अंत में रहा है, रही है और रहे हैं, ठीक है। रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन यहाँ से समस्या आ जाती है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी तो होता है रहा है, रही है, रहे हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी होता है रहा है, रही है, रहे हैं। तो मुद्दे की बात ये आती है कि हम कैसे जानेंगे कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, काम तो जारी रहता है बट काम के शुरू होने की कोई जानकारी नहीं मिलती है। समझे बात को, काम तो जारी रहता है लेकिन काम के शुरू होने की कोई जानकारी नहीं होती है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है ना, काम तो शुरू रहता है लेकिन काम जो है ना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से काम के शुरू होने की जानकारी हमको रहती है। जैसे मैंने कहा कोई 2 घंटे से काम कर रहा है, तुम्हें पता है 2 घंटे पहले से काम शुरू किया है। एक 2015 से पढ़ रहा है, 2016 से पढ़ रहा है, यानी ये पता है कि 2016 से पढ़ रहा है। लेकिन मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, वे सो रहे हैं, यानी काम कब से शुरू हुआ हमें इसकी जानकारी नहीं मिली। तो समझे अंतर क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में काम कब से शुरू हुआ उसकी जानकारी नहीं मिलेगी, बट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में काम के शुरू होने की जानकारी मिलेगी, या तो प्रत्यक्ष तरीके से या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से। यानी कि हम जान लिए हैं कि अंतर क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब मैं तुमको इसी परिभाषा बता ही दी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, जब कोई काम बीते हुए समय में, है ना, जब कोई काम बीते हुए समय से वर्तमान समय में निरंतर रूप से जारी रहता है लेकिन काम खत्म नहीं हुआ है ना, काम अभी शुरू है, उसे बताने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, काम तो सुबह से चल रहा है, यानी पास्ट टाइम सुबह से चल रहा है, लेकिन अभी काम जारी है। अब शाम हो गई है तो सुबह तो पास्ट हो गया, लेकिन नहीं, क्योंकि काम एक टाइम से शुरू भी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए उसे बताने के क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इतना समझ गए ना। अब पहचान भी जान ली कि वाक्य में क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। अब इसकी बात कर फार्मूले की, तो फार्मूला होता है आपका सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस सिंस अगर अदर बट है तो, है ना। इससे क्या होता है, फार्मूला होता है। सब्जेक्ट हैज हैव बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम अदर बट। तो इसमें एक चीज़ आई आपकी सिंस और फॉर। क्या है, सिंस और फॉर। बाकी देखो हम सब्जेक्ट भी जानते हैं, हैज हैव को भी जानते हैं, वर्ब को भी जानते हैं, आईएनजी भी जानते हैं, लेकिन जो हमारा सिंस और फॉर है इसे हम नहीं जानते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें जान लें कि कहाँ हम सिंस का प्रयोग करेंगे और कहाँ फॉर का प्रयोग करेंगे। और इसको जान लेना कि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है आपका सिंस और फॉर में, ठीक है। सिंस हमारा हो गया और ये हो गया फॉर। चलो दोनों में अंतर समझते हैं ना। अगर हम बात करें सिंस की तो क्या करता है, पॉइंट बताता है ना, एग्जैक्ट पॉइंट बताता है कि हमारा काम जो है किस पॉइंट से आरंभ हुआ है। जो हम कर रहे हैं एक पॉइंट क्या करेगा, हमेशा पॉइंट बताएगा। और फॉर क्या करेगा, ड्यूरेशन बताएगा, या हम कह सकते हैं पीरियड। कह सकते हैं कि हमेशा पीरियड बताता है कि कितना काम हुआ है। और एक पॉइंट, ठीक है ना। अब पॉइंट कैसे, जिसमें कहूँ कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो कि यहाँ एक सुबह से एक पॉइंट है, एग्जैक्ट टाइम है। एग्जैक्ट पॉइंट ही नहीं है सुबह से, कि नहीं है, एग्जैक्ट पॉइंट है सुबह से। लेकिन मैं यहाँ कहूँ कि मैं 12 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो ये देखो एक पीरियड है, एक टाइम का ड्यूरेशन है, बीच का एक पीरियड है कि कितने घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 12 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ ये पता नहीं हमको कि पॉइंट कहाँ शुरू किया है, हमें एक बीच का टाइम पीरियड पता होगा। जब हम बात करेंगे फॉर की तो ड्यूरेशन यानी काम कितने से टाइम चल रहा है, और जब बात करेंगे सिंस की तो एक पॉइंट बताएगा हमेशा, ठीक है। क्या करेंगे, पॉइंट बताएगा, एक पीरियड बताएगा। क्लियर हो। यानी कि जब भी देखो ना तुम्हें सिंस का प्रयोग करना है तो देख लेना है कि जो सेंटेंस में वाक्य में क्या एक पॉइंट बता रहा है, एक बिंदु बता रहा है जहाँ से काम शुरू हुआ है। और फॉर को देखोगे तो क्या करना है हमें, एक पीरियड, है ना, कि किस टाइम से काम, एक ड्यूरेशन बताएगा। कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं हम लोग। इसमें अगर लिखूं कि आई हैव बीन टीचिंग हियर सिंस 2016, है ना। देखो आई हैव बीन टीचिंग हेयर सिंस 2016, यानी मैं यहाँ कब से पढ़ा रहा हूँ, 2016 से पढ़ा रहा हूँ। कब से पढ़ा रहा हूँ, 2016 से। तो 2016 का एग्जैक्ट पॉइंट है, एग्जैक्ट समय है कि नहीं है। बट मैं यहाँ ऐसा कहूँ कि आई हैव बीन टीचिंग हेयर फॉर 6 years, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, 6 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो 6 साल का एक टाइम का पीरियड है ना, कि कितने साल हमारा काम हुआ है। अब बात समझ में आई कि नहीं आई। जब आप सिंस का यूज़ करोगे तो क्या ढूंढोगे कि काम का पॉइंट है कि नहीं है, एग्जैक्ट मुझे पॉइंट पता चला कि नहीं चल रहा कि काम कब शुरू हुआ है। आप फॉर में क्या ढूंढोगे, जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, जो पीरियड है, जो बीच का अंतराल है, जो ड्यूरेशन है, वो हमें कौन बताएगा, फॉर बताएगा। ये कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेशन नहीं करता है ना। जो हमारा फॉर होता है इसमें हमेशा कैलकुलेशन होगा, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 2 दिन, 7 हफ्ते, 15 हफ्ते, 4 महीने, 10 महीने, है ना। ये क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। और ये कैलकुलेट नहीं करेगा सोमवार से, मंगलवार से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, बचपन से, 1915 से, 1947 से, 2016 से, 2020 से। ये हमेशा एक एग्जैक्ट पॉइंट बताएगा कि आपका काम कब से स्टार्ट हो रहा है। और ये क्या करेगा, पीरियड बताएगा, 5 साल से, 6 साल से। तो अगर हम इसको एक शॉर्ट करें, थोड़ा समझें कम शब्दों में, अगर
इसका डिटेल करें अपन तो अगर हम सिंस की बात करें ना यार, तो देखो सबसे पहला आता है घड़ी। क्या थी हमारी? घड़ी का टाइम, घड़ी का समय, है ना। जब भी आप घड़ी का समय बताएंगे हमेशा क्या आएगा? सिंस आएगा। याद रखें, घड़ी का टाइम जो होता है, जो घड़ी में 9 बजते हैं, 10 बजते हैं, जो भी बजते हैं, जब घड़ी का टाइम आपके पास आ जाएगा तो हमेशा ही क्या करना है? सिंस का प्रयोग करना है। कैलेंडर सब क्या होता है ना। कैलेंडर में भैया ईयर हो जाता है, मंथ हो जाता है ना, है ना। वीक तो भैया सप्ताह है तो कंफर्म नहीं है ना। महीना है जनवरी फरवरी मार्च, ईयर है 2015 16 17 18 19। डे आ जाएगा आपका, क्या जाएगा बेटा? डे आ जाएगा, है ना। संडे मंडे ट्यूसडे। यानी हमने घड़ी सीख लिया भैया 9 बजे हैं, 10 बजे हैं, 11 बजे हैं, 12 बजे हैं, 12:30 बजे हैं, तो आपको सिंस का प्रयोग करना है। कैलेंडर पे आए, कौन साल चल रहा भाई? 2015 16 17 18, सिंस का प्रयोग करें। कौन सा महीना चला? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, सिंस का प्रयोग करें। कौन सा दिन है? सोमवार मंगलवार बुधवार, क्या करें? सिंस का प्रयोग करें। और एक हम क्या करते हैं बेटा, जो हमारे जीवन की अवस्थाएँ होती हैं, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, एक एग्जिट पॉइंट होते हैं ना। नहीं कहते मैं बचपन में कर रहा था, मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ, या मैं बचपन से ही पैसे कमा रहा हूँ, तो एक पॉइंट है कि नहीं बचपन से, तो वहाँ भी हम क्या करते हैं। और जो अवस्थाएं हमारी दिन की, सुबह है दोपहर शाम में भी एक फिक्स लोकेशन है। सुबह से पढ़ा रहा हूँ, शाम से पढ़ा रहा हूँ, दोपहर से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से सिंस क्लियर हो। डाउट रहेगा तो मोटा मोटा कहें अगर, तो सिंस में तो पहले भैया क्या आ गया? घड़ी का समय आ गया, 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे। दूसरा आ गया भाई कैलेंडर आ गया, 2019 20 21 22, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, सोमवार मंगलवार बुधवार। और हमारी अवस्था हो गई शरीर की, बचपन बुढ़ापा जवानी, या फिर दिन सुबह दोपहर शाम रात, जो फिक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। अब भैया अगर हम फॉर की बात करें ना यार, तो जहाँ आ जाए कितने घंटे, 5 घंटे 6 घंटे, है ना, कितना आ जाए भाई, कितने दिन से काम कर रहे हो भाई? 5 दिन से काम कर रहे हैं, 6 दिन से काम कर रहे हैं, है ना। जब यहाँ काउंटिंग हो जाए, क्या हो जाए बेटा? काउंटिंग हो जाए। जैसे आ जाए 5 ईयर्स, 5 साल से, तो पीरियड एक ड्यूरेशन है, तो हमेशा हम फॉर का यूज़ करेंगे। 2 वीक्स 2 सप्ताह से, है ना, फॉर करेंगे। 2 डेज, है ना। 5 मंथ्स, तो 5 महीने से, 6 महीने से, 5 सालों से, 6 सालों से, है ना, तो हम क्या करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। जहाँ काउंटिंग आ जाए यार, गिनती आ जाए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, 1 साल 2 साल 3 साल, 5 दिन 10 दिन 15 दिन, है ना, 1 सप्ताह 2 सप्ताह, 1 महीने 2 महीने 4 महीने, तो हम ऐसा क्या करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। समझ गए हो ना बच्चे से? कोई डाउट है मन पे किसी को है? तो जब एग्जैक्ट पॉइंट होगा तो सिंस का प्रयोग करोगे, और जब क्या होगा आपका? पीरियड टाइम होगा तो फॉर का। जब सेंटेंस करेंगे तो और चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आई मन में कोई सवाल है? नहीं है ना। तो इसको हम समझ चुके हैं कहाँ कहाँ में सिंस का प्रयोग करना है। अब हम कुछ सेंटेंस लेते हैं तो और समझते हैं। भाई इसकी तुम पहचान जान चुके हो, विशेषता भी जान चुके हो कि भाई कब यूज़ करना है, मैंने बता दिया। पहले तो पहचान बताई कि जब वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। कब? जब एक टाइम से शुरुआत होगी, है ना। जब कोई भी कार्य पास्ट टाइम से शुरू होगा बट प्रेजेंट में भी लगातार जारी रहेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रयोग करना। क्लियर हो? अब एक सेंटेंस लेते हैं। पहले फार्मूला लिख ही दिया, फिर लिख देता हूँ एक बार से। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन, है ना, इसमें क्या बीन आ जाता है ना। फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम, अदर वर्ड, है ना। ठीक है, जैसे मैं कहूँ राहुल 3 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है। ठीक बेटा, राहुल 3 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है। सेंटेंस समझ में आया? आप देखो, एक तो यहाँ दिया है कब से? 3 घंटे से, एक तो टाइम दे रखा है और अंत में रहा है। यानी ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है।
कैसे जान गए? एक तो अंत में राह दिया है और एक टाइम भी दिया हुआ है, एक ड्यूरेशन दिया है, टाइम पीरियड दिया है। तो भैया 3 घंटे से ना तो एग्जिट पॉइंट थोड़ी ना है। हमें थोड़ी पता है कि सुबह से खेल रहा है कि दोपहर से खेल रहा है कि सोमवार से खेल रहा है कि जनवरी से खेल रहा है। ये बता दिया कि 3 घंटे से खेल रहा है। तो भैया आपका सब पहले सब्जेक्ट तो राहुल, फिर ठीक है, फिर है जाएगा बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 कितने 3 घंटे से ना 3 आवर्स। तो राहुल हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 आवर्स। राहुल 3 घंटे से क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। उधर जाकर ना राहुल हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 आवर्स। राहुल क्या कर रहा है? 3 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है? अब एक चीज़ जान लो यार कि कहाँ पे हम हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जहाँ हमने हैज़ का प्रयोग किया था, याद है प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था मैंने भैया, ही सी इट हैज़ बीन आ जाएगा, है ना। और आई बी यू प्योर के साथ आ जाएगा भैया हैव बीन, है ना। अब हमारा ये भी डाउट दूर हो गया कि कहाँ हम हैज़ बीन का प्रयोग करना है और कहाँ हैव बीन का प्रयोग करना है। जो अगर कॉन्सेप्ट में रहोगे दिक्कत नहीं पड़ेगी, कॉन्सेप्ट से बाहर जाओगे दिक्कत पड़ जाएगी। रटना है रटते रहो, समझना है समझ लो, अच्छी बात है ना। समझ लो एक बार तो कभी रटना नहीं पड़ेगा, बाकी रटते रहो, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। जो तुम चाहो तुम्हें बेटर लगे वो कर डालो। तो हमने जब सब्जेक्ट भैया आएगा ही सी इट नेम, तो क्या करना है? हैज़ बीन लगाना है। आई बी यू दे प्यूरल हैव बीन लगाना है। क्लियर हो कि नहीं हो? ठीक है, इतनी बात समझ आ चुकी है। जैसे यहाँ पे क्या था? राहुल था, नेम था, तो हैज़ बीन लगा दिया। ठीक है, 1-2 सेंटेंस और लेते हैं, इसको और समझते हैं अच्छे से। इसमें कहूँ रवि सुबह से पढ़ रहा है। रवि सुबह से पढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम पहचान करेंगे टेंस की। जब भी हमें कोई टेंस मिले तो हमें क्या करना है? उसकी पहचान करना है। ये बात जरूर ध्यान रखें, पहले आप पहचान कर लें। ये नहीं कि यहीं बस से रहा प्रेजेंट परफेक्ट है, नहीं। यहाँ तो ठीक है, आप देखें टाइम दिया कि नहीं दिया है। अगर टाइम नहीं दिया है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, अगर टाइम दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। तो रवि सुबह से पढ़ रहा है, एक तो रहा है, दूसरा है सुबह से। एक यहाँ में दिया ना बेटा, कब से? सुबह से। अब सुबह से टाइम है, कैसा टाइम है? फिक्स टाइम है। अब मैंने बताया जहाँ टाइम फिक्स होता है क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। जहाँ टाइम फिक्स होगा हम यहाँ क्या करेंगे? सिंस लगाएंगे। तो क्या है? नाम है रवि, पहले सब्जेक्ट आएगा तो हम लिखा रवि, लिख दो बेटा रवि। अब है रवि के साथ हम हैज लगाएंगे बीन, क्योंकि रवि क्या हमारा नाम है। अब भैया देखो वर्ब के साथ आईएनजी, रीडिंग। अब यहाँ ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं तो सिंस आ जाएगा मॉर्निंग। ठीक है, रवि हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। रवि क्या कर रहा है? सुबह से पढ़ रहा है। क्लियर हो कि नहीं हो? एक सेंटेंस और लेते हैं। वे 5 सालों से, है ना, या 5 साल से, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। वे 5 साल से उसका इंतज़ार कर रहे हैं। वे 5 साल से उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अब अंत में आ रहे हैं, यानी ये तो बात फिक्स हो गई, कॉन्टिन्यूअस है। क्या है? कॉन्टिन्यूअस है।
अब हमें चेक करना है प्रेजेंट परफेक्ट है कि नहीं है ना, यह चेक करना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो हम देखें टाइम दिया है, हाँ दिया है, क्या दिया है 5 साल। तो फिक्स टाइम है क्या, नहीं है, क्या है एक ड्यूरेशन दिया है, यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है ना, पॉइंट ऑफ है ना, यहाँ पे जो आपका एग्जैक्ट जो काम का वो पॉइंट दिया है ना, सॉरी पीरियड दिया है, कितने दिया है 5 साल से। यहाँ पे पीरियड एंड ड्यूरेशन आपका दिया कितने साल से, 5 साल से। तो बे 5 साल से उसका इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ फिक्स है नहीं तो हम यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे, क्या करेंगे फॉर करेंगे। तो इसको हम बनाते हैं। अब दे के साथ क्या आएगा बेटा, आपका है बीन आएगा। तो दे है बीन है ना, दे है बीन। अब इंतजार करना वेट होता है, तो वेट सतायन जीत वेटिंग। अब लड़की है तो हर लगाना, लड़का है तो हिम लगाना। तो हमारे तो लड़की है तो वेटिंग हर फॉर 5, ये 5 साल है ना, तो ईयर्स हो जाएगा क्योंकि बहुवचन है 5 साल से, तो 5 ईयर से आपका बन गया कि दे हैव बीन वेटिंग हर फॉर 5 ईयर्स। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।